तो भारतीय क्रिकेट का सफर जो है साउथ अफ्रीका की हार के बाद अब बांग्लादेश के मुकाबले तक पहुंच चुका है और ये मुकाबला है और इम्पॉर्टेंट मुकाबला है। एडिलेड में खेला जाएगा ये मुकाबला। लेकिन अब यहाँ पे कुछ सवाल हैं। विक्रांत सर हमारे साथ जुड़ गए हैं एडिलेड से और सर आपसे पहला सवाल कि एडिलेड में भारत को कुछ चेंजेस करने की जरूरत है या फिर वही टीम आप खिलाएंगे? चेंजेस करने की तो बहुत सी जरूरत है, बट ये चेंजेस करेंगे नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत ने ये ठान लिया है कि जिस प्लान के साथ वो आए हैं वो उसी पर रहेंगे। मसलन केएल राहुल का तो खैर मैं मानता ही नहीं था कि उनको चेंज करना चाहिए था, बिकॉज आपके पास स्पेशलिस्ट ओपनर है नहीं। तो केएल राहुल तो खेलेंगे, वो तो आज आपके कोच साहब ने भी क्लियर कर दिया। दो चेंजेस और जो मैं सोच रहा था, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के, प्रैक्टिस देख के मुझे लगता है कि शायद वो भी ना हो। एक तो चहल, मुझे लग रहा था भाई अब तो खिला लो, सारे जो है वो लेग स्पिनरों से विकेटें दिलवा रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आज भी ये अश्विन के साथ जाएंगे, बिकॉज कोच ने कहा है कि जी हमें मैचअप्स बड़े पसंद है। भाई वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, पानी पिलाने की बजाय बाहर से बैठकर पानी पिला रहे हैं। हाँ, और दूसरा है कि दिनेश कार्तिक, भाई उनके बारे में कहा गया कि वो आए हैं, उनकी फिटनेस हम कल सुबह देखेंगे। उन्होंने कीपिंग भी की, उन्होंने बैटिंग भी की। इनफैक्ट ऋषभ पंत नहीं आएगा प्रैक्टिस पे। सो इफ दैट इज एन इंडिकेशन, आई डाउट कि ये दोनों चेंजेस होंगे, अनलेस दिनेश कार्तिक खुद सुबह उठें और कहें कि नहीं यार मेरी पीठ जो है इस मैच को झेल नहीं पाएगी, तो हो सकता है कि आप वो चेंज करें। बाकी अक्षर पटेल शायद अंदर आ ही जाएंगे, दीपक हुड्डा शायद बाहर चले ही जाएंगे। बट उसमें दीपक हुड्डा के साथ आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ आपने एक ही मौका दिया उनको, गेंदबाजी के चलते आपने उनको टीम में इंक्लूड किया और उसका इस्तेमाल तो किया नहीं आपने बल्लेबाजी में। उनको मौका बहुत ज़्यादा देर तक हालांकि टिके भी नहीं, उनकी भी गलती है इसमें। तो लेकिन एक मैच के बाद चेंज कर देना हुआ है और पहला मैच वो खेल रहे थे इस टूर्नामेंट का, और उसमें वो वैसी सिचुएशन में आना, तो आप उनसे नहीं, बट मैं वही तो उम्मीद कर रहा हूं कि उनको एक और मौका मिलेगा। हाँ। आप मतलब अगर अक्षर पटेल को ले आते हैं तो दीपक हुड्डा को आपने एक मौका देके फिर अपनी टीम से बाहर निकाल दिया 11 से। नहीं, बट आपके पास अभी गलती की गुंजाइश भी नहीं है ना। सबने कहा था कि हुडा को खिलाना चाहिए, मतलब बैटिंग लंबी करनी, क्योंकि वो कंडीशंस थोड़ी अलहदा थी। आप चाहते थे वहां पे आपकी बैटिंग मजबूत हो, बट हमने ये भी देख लिया ना कि 5 गेंदबाज ही के साथ भारत का फॉर्मूला भी खराब हो जाता है। और हुडा जो मर्जी कह लीजिए यार, उनको तो आप बॉलिंग कराते ही नहीं, उनको ऑलराउंडर कैसे आप कंसिडर कर रहे हैं? अगर उनको ही एज बैट्समैन खिलाना है तो फिर ऋषभ पंत को खिला लीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या है ना जय, कि एडिलेड ओवल के मैदान पर थोड़ा सा स्पिनर्स का बॉल ग्रिप करता है। हालांकि इतनी बरसात यहाँ पर, इतनी ठंड है, मैं बता नहीं सकता। पूरे दौरे पे सबसे ठंडे 2 दिन यही थे, कल और आज। इनफैक्ट बरसात अभी भी एज वी स्पीक यार ऐसे बरसात हो रही है। अच्छा, बरसात क्या होती है कि तूफान गिरता है और फिर थोड़ी देर बाद बादल गायब, बिल्कुल आसमान साफ, फिर थोड़ी देर बाद तूफान आ जाता है। तो ऐसे में आई नो स्पिनर का रोल थोड़ा मुश्किल होगा, बट मुझे लगता है कि एडिलेड में आमतौर पे चूंकि स्पिनर अच्छा खेलते हैं, अच्छा बॉल डालते हैं, एंड आई थिंक टीम ने ये भी सोचा होगा कि यार दीपक हुड्डा शायद इतने कंफर्टेबल नहीं दिखे, शायद अक्षर पटेल अब चूंकि ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं उनसे, शायद वो तजुर्बे के लिहाज से बैटिंग भी कर लेंगे। मुझे लगता है कि वो अक्षर पटेल के साथ ही जाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आपको ये भी देखना होगा कि साकिब उधर से बॉल करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट आर्म स्पिनर, भाई आपकी टीम में कोई लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तो है ही नहीं, तो भाई जब आप अश्विन वर्सेस लेफ्ट हैंडर्स का मैचअप करते हैं तो अपना मैचअप क्यों नहीं बनाते? भाई हमारे जब सामने वाला लेफ्ट आर्म स्पिनर 4 ओवर डालेगा तो हमारे पास भी एक खप्पा बैट्समैन होना चाहिए ना, जो टांग रख के मारे। अब चूंकि आप ऋषभ पंत को कंसिडर नहीं अगर कर रहे हो, दिनेश कार्तिक को खिला रहे हो, तो फिर अक्षर पटेल एक ऑलराउंडर के ऑप्शन बन जाते हैं। दीपक हुड्डा से वैसे भी बॉल रोहित शर्मा करवाते नहीं है। केएल राहुल के लिए सर क्या लग रहा है आपको? क्योंकि वो खेलेंगे तो है ही, वो हमने देख ही लिया, राहुल द्रविड़ ने जो बताया, लेकिन वो नेट्स में आपने जो भी देखा, विराट भी आज उनसे काफी बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो केएल राहुल का आपको कल क्या लग रहा है? क्योंकि अगर ऊपर से रन नहीं आएंगे तो फिर इंडिया के लिए एक बार फिर से वही कि नीचे विराट हो या सूर्या हो, इनके ऊपर आ जाता है सब कुछ। नहीं, अब केएल राहुल मैं ये बात तो चलो मानता ही हूं कि केएल राहुल को खेलना चाहिए, इसमें तो मतलब ठीक है, अब तक कोई डाउट मेरे माइंड में भी नहीं था। एंड ही हैज टू स्कोर रन्स। बाबर के रन नहीं है, रिजवान के रन नहीं है, तो पाकिस्तान को बाहर थोड़ी बिठा सकता है, पर राहुल को रन बनाने होंगे। एंड आई थिंक ये हम सब
एज मीडिया, एज फैंस, कि वो प्रैक्टिस में विराट ने उनसे बात की, राहुल द्रविड़ ने बात की, बट उन्होंने उनको क्या कहा होगा? भाई कोई अंडर 17, अंडर 19 का बच्चा नहीं है जिसको समझाया जाए कि आप इस तरह से मैच को अप्रोच करें। भाई वो खुद भी तो तकरीबन 9 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, 8 साल से। सो कभी कभी क्या होता है, आप जनरली बात करते हैं टू लिफ्ट द अदर पर्सन्स मूड, मोरल, कोई नहीं यार तेरा सिर इधर गिर रहा है, तेरा पैर इधर गिर रहा है, ये सब चीजें तो हो ही नहीं होंगी। केएल राहुल, सुनील गावस्कर साहब ने भी बोला, उन्होंने कहा कि पता नहीं उनको केएल राहुल को देख के कभी कभी ऐसा लगता है कि केएल राहुल को अपनी शक्तियों का नहीं मालूम, उनको अपनी एबिलिटी का नहीं मालूम, और ये मैं हकीकत है। आई थिंक ये जब वो मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, वो क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होती, ही हैज टू गो फॉर रन्स एंड ही प्लेज टू हिज एबिलिटी। समहाउ जब वो नया बॉल खेलते हैं, उनके जहन में क्या चलता है मुझे समझ नहीं आता, कि मैं थोड़ा और रुक जाऊं, थोड़ा और रुक जाऊं। जब आपके रन नहीं हो रहे होते हैं तो आप क्या ना फंसने की और कोशिश करते हैं। आई थिंक इट इज टाइम, वो आउट हो रहे हैं ना 3 इनिंगों में, चौथी में भी हो जाएंगे, जाइए आप अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलिए। आपको जो हाफ वॉली मिलती है मार दीजिए कवर से, आपको टांग रखे इधर से मार दीजिए ऊपर। आज भी उन्होंने थ्रो डाउन में मैं देख रहा है सारी ऊपर की शॉटों की प्रैक्टिस कर रहे थे। भाई शॉटों की प्रैक्टिस तो ठीक है, मैच में अगर आपको दूसरा बॉल ऊपर मिल जाता है, आप मिड ऑन के ऊपर से खड़का दीजिए, आप मिड ऑफ के ऊपर से खड़का दीजिए, हर्ज क्या है? इट्स अ गुड बैटिंग विकेट। तो आपको खुद अपनी एबिलिटी का अंदाजा होना चाहिए। आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हिला हुआ है, और जब किसी भी प्लेयर का कॉन्फिडेंस हिल जाता है ना, वो अक्सर बेचारा इसी तरह के दौर से गुजरता है। लेकिन बड़ा दिलचस्प हो गया ये वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड की हार से, क्योंकि सामने वाला पूल देखिए, न्यूजीलैंड को एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है उनको कि उनका रन रेट बड़ा अच्छा, नेट रन रेट। इंग्लैंड ने आज अपना नेट रन रेट थोड़ा इंप्रूव किया है, और ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट सबसे खराब है। अब सवाल है, तीनों को एक एक मैच खेलना है, कंपैरेटिवली कमजोर टीमों से खेलना है, और अगर इंग्लैंड अपना मैच जीतता है और न्यूजीलैंड भी जीतता है, तो आई थिंक ये दोनों जाएंगे। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो नेट रन रेट का फासला है वो ज्यादा है। आई थिंक सामने से बारिंग कोई बहुत बड़ा आखिरी दिन कोई मिरेकल ना हो जाए, आई थिंक न्यूजीलैंड और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को जिनसे खेलना है, हम कह तो रहे हैं कि कंपैरेटिवली, जैसे आपने भी कहा कि छोटी टीमों के साथ खेलना है या हल्के मैच खेलना है, बट वो दोनों टीमें ऐसी हैं जो बड़ा अपसेट कर सकती हैं, अफगानिस्तान और श्रीलंका। आयरलैंड, इवन आयरलैंड, इनफैक्ट आयरलैंड ने तो इंग्लैंड के खिलाफ अपसेट किया है, पर अफगानिस्तान का मुझे राशि का थोड़ा मुश्किल लगता है। आई थिंक श्रीलंका ऑल्सो सब कॉन्टिनेंट के बाहर थोड़ा मुश्किल ही लगता है। अब पता नहीं, अब जो भी है दिलचस्प है, यहाँ पे भी यही है ना, आपके यहाँ पे आपको यहाँ पर अब ये भी सोचना है कि इंडिया के लिए इट्स अ मस्ट विन गेम। सबसे पहले तो चलो खैर आपको मौसम के हम रिपोर्ट्स तो देते ही रहेंगे, सबसे पहले मौसम बड़ा जरूरी है कि साफ रहे। आप कभी भी नहीं चाहेंगे ना कि आपके पॉइंट्स थोड़े से भी स्प्लिट हो। भाई आज बांग्लादेश के कप्तान ने आके कहा कि हम वर्ल्ड कप नहीं जीतने आए हैं, बट अगर हम जीत जाएंगे ये मैच तो अपसेट होगा। आई डोंट नो व्हाई ही सेड दैट। हाँ एग्जैक्टली, ये स्टेटमेंट आना कैप्टन की तरफ से मैच के पहले, मतलब बड़ा डिप्रेसिंग यहाँ पर रहेगा। उनकी वो स्ट्रैटेजी तो नहीं थी जो आपकी रहती है एसटी रेड को लेकर। सामने वाली टीम की तारीफ करते रहो। मेरे एसटी रेड के 2 प्लेयर आपके स्टूडियो में बैठे हैं, इनसे पूछिए। हाँ, तो मतलब वही शायद वो भी यही कर रहे थे, अपनी टीम का प्रेशर अपने ऊपर से हटा रहे थे। बट अगर वापस इस इंडिया के मैच पर आए सर, आपने जो प्रेडिक्शन करा था इससे पहले एक्सचेंज 22 के लिए, जॉस बटलर को रखने की सलाह आपने दी थी, तो वो तो चक दे फट्टे कर दिया उन्होंने आपका नाम रोशन। अब आप मुझे मैंने मार्क वुड और मैच के लिए की भी दी थी, हाँ हाँ, मिचेल सैंटनर की भी दी थी, हालांकि ट्रेंट बोल्ट और सऊदी की जो है वो प्रेडिक्शन गलत हो गई। उनकी तो मैंने ग्लेन फिलिप की भी दी थी, ग्लेन फिलिप्स की। हाँ खैर इस मुकाबले तो आज की आपकी क्या जय, चलो मैं आपसे शुरू करता हूं। एक्सचेंज 22 पे आज आप किस किस प्लेयर पे दाव लगाएंगे, बाय किस किस को करेंगे? बाय में करूंगा केएल राहुल को, सूर्य कुमार यादव, और ओके अक्षर पटेल अगर खेलेंगे तो मैं अक्षर पटेल को करूंगा। अक्षर पटेल को, हाँ ओके। 3 मेरे बाय आप ये हो जाते हैं। अनुज? सर विराट, सूर्या और हार्दिक पांड्या। राशिका? विराट, रोहित और मैं मोहम्मद शामी। ओके। नहीं बट इतने लिमिट नहीं है ना कि 3 ही रखने हैं। नहीं मुझे लगता है मैं केएल राहुल को रखूंगा,
विराट को रखूंगा, सूर्य को रखूंगा और मैं रखूंगा अर्शदीप को। अपनी बाइंग लिस्ट में रखेंगे आप इनको 4 को? बाइंग बिल्कुल। सेल करने के लिए थोड़ा सजेशन अगर आप दे दे सर मुझे, क्योंकि असली Confusion दिक्कत बहुत वहीं हो रहा है आती है। और इंडिया के मैच में तो खासकर समझ नहीं आता कि आप सेल किसको करें। यार आई एम सॉरी बट मेरे दोस्त हैं, मैं नहीं चाहता कि हाँ, कौन? उनको बुरा लगे। रविचंद्रन अश्विन। अश्विन को सेल? मैंने पिछले मैच में उनको सेल किया था। अच्छा, तो आप एक बार बता तो दीजिए। I'm कि sorry, हम, सेल करते हैं तो उसमें भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। बेसिकली सेल में भी आपको बाई करना होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि आप उस प्लेयर को सेल करते हैं जो जिससे आप उम्मीद करते हैं कि उस मैच में ना चले। तो एज पर विक्रांत सर, रविचंद्रन अश्विन का दिन शायद ना हो। मैं भी मानता हूँ रविचंद्रन अश्विन को सेल करूँगा मैं। उनके अलावा मैं भुवी को भी सेल कर रहा हूँ कल। तो ये हमारे कुछ सजेशंस हैं और आप जाकर अब अगर खेलें और एक्सचेंज 22 ये स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, अच्छा प्लेटफॉर्म है और अगर आप एक बार डाउनलोड करें, विजिट करें तो आपको समझ आएगा कि ये बाय और सेल का सिस्टम क्या है। खुद ही आप वहाँ पर जाकर उसको आजमा सकते हैं। चलिए फिर फिलहाल ठीक है, थैंक यू। और कुछ आप कहना चाहेंगे जाते जाते तो बता स्पोर्ट्स दीजिए। तक को सब्सक्राइब स्पोर्ट्स कीजिए, तक नोटिफिकेशन भाई की तो घंटी वो तो- बजाइए। हाँ, क्योंकि कल सुबह सुबह मैं उठ के आपको बताऊंगा यहाँ पे ताजा सूरत-ए-हाल क्या है मौसम। वेदर अपडेट। चलिए तो फटाफट डाउनलोड जी। कर लीजिए एक्सचेंज 22 ऐप को और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, जो सीधा आपको ले जाएगा इस ऐप पर। और फटाफट शुरू हो जाइए स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट में बड़ा जिगरा रखकर अपने जो प्लेयर्स हैं उनको बाय और सेल करना शुरू कर दीजिए।